नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो अनुच्छेद से संबंधित जो ट्रिक मैंने कहा था आप सबको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो अनुच्छेद को हम लोग राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है उससे संबंधित एक बहुत जबरदस्त मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। इसके बाद देखिए दो चीज, एक तो राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद में याद करवा दूंगा आज आपको क्लास में, और राष्ट्रपति से कंपेयर करके राज्यपाल के भी सारे अनुच्छेद में आपको बताऊंगा कि कैसे याद करने हैं। तो एक टेबल के फॉर्म में आपको दोनों ही अनुच्छेद में आज की क्लास में याद करवाने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर देखिएगा आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। और आप एक ट्रिक बस याद रखना है, आपको सारे अनुच्छेद आपके याद होंगे, समझ में भी आएगा और पेपर में भी बनेगा सवाल। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिए आप बस वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। देखिए, इसके अलावा हम लोग का जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है 22 मई से सीजीपीएससी प्री कम व्यापम की। तो यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और क्वेरी अगर है तो आपको पूछ सकते हैं इसमें कॉल करके। ठीक, चलिए देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रिक कि क्या है भाई राष्ट्रपति का अनुच्छेद। पहले राष्ट्रपति का याद करवा देता हूं मैं। राष्ट्रपति का याद करने के बाद अपन पढ़ेंगे राज्यपाल का, कंपेयर करके मैं याद करवा दूंगा। देखो, एक सिंपल सा ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक, आप क्या याद रखेंगे, एक सेंटेंस है उसको बस याद रखो आप। पकानी कोका दुयो दशम क्या है? पकानी पकानी कोका दुयो दशम। अब 20 बार पढ़ना घर में बैठ के, मंत्र टाइप कर रट लेना, पूरा राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति का याद हो गया तो राज्यपाल का वहीं से याद करवा दूंगा मैं। अब इसका फर्स्ट वर्ड को उठाओ आप लोग, देखो क्या आता है, देखते हैं। ठीक, देखो अनुच्छेद 52। सबसे पहले याद रखना कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से कहां तक बताया गया है। अनुच्छेद 52 से 61 राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 52 से 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को बताया गया है। अब इसी को हम लोग याद करेंगे। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या, सबसे पहला प। तो प से क्या हुआ? प से राष्ट्रपति का पद। ठीक, यहां पर मैं आपको ये कर रहा हूं, राष्ट्रपति का पद। ठीक, राष्ट्रपति का पद किसके बारे में बताया गया? प से, अनुच्छेद 52 में। उसके बाद आगे आते हैं का से क्या हुआ? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 का से क्या? कार्यपालिका प्रमुख। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो याद रखोगे आप, इसका मतलब है जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो। ठीक, का से क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। भारत की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख, तो ये कार्यपालिका प्रमुख कहलाता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। या राष्ट्र का प्रमुख अगर आपको पूछेगा, पेपर में आया भी है, तो राष्ट्र का प्रमुख भी अगर आपको पूछेगा तो कौन है? राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रमुख कौन है? संघ कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख बोलेगा अगर कहीं, तब प्रधानमंत्री है। और कार्यपालिका प्रमुख अगर कहीं बोलेगा तो राष्ट्रपति है, याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। वहीं पर अगर कहीं विधानसभा की बात आए, ये तो संघ का बात है ना। अब यहां पर राज्य में देखेंगे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्य की वास्तविक, मतलब जो यहां पर राज्य के इसका वास्तविक प्रमुख, राज्य का वास्तविक प्रमुख अगर कहीं बोलेगा तब फिर क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक, वैसे ही यहां पर संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 नी, यहां से नी ले लो, तो नी का क्या है? नी से निर्वाचन। तो एक एक शब्द याद रखोगे आपको पूरा याद हो जाएगा। या तो सही जोड़ी मिलाओ करके आता है, या तो डायरेक्ट पूछता है। व्यापम वाला डायरेक्ट पूछ सकता है, और अगर पीएससी में आएगा तो सही जोड़ी मिलाओ में आएगा। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे निर्वाचन। अब जो निर्वाचक मंडल है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, वो निर्वाचक मंडल लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। निर्वाचक मंडल कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। अब ध्यान देना मेरा बात, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सारे लोग कौन किस में होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल मतलब जो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो मैं बता दिया सबको।
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो मैं इसको डिटेल नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे डिटेल अगर आप बोलोगे तो मैं किसी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा डिटेल। तो ये निर्वाचन यहाँ पर बता दिया गया है अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 55 को पकानी हो गया, को से क्या होगा, कोटा, कोटा, या इसी को कहा जाता है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को लिया गया है या कोटा को लिया गया है अमेरिका से। अब ये कोटा क्या होता है भाई, तो कोटा को होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुल वैध मत, कुल वैध मत दिख रहा है कि नहीं, ये कुल वैध मत डिवाइडेड बाई उम्मीदवार की संख्या, यहां पे उम्मीदवार की संख्या है ना, और प्लस 1 और सबका ऐड 1। तो उम्मीदवार मान लेता हूं मैं 1 है, ठीक। तो यहां पर ये क्या रहेगा, उम्मीदवार की संख्या, राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे उसकी संख्या यहां पे लिखी जाएगी। तो 1 प्लस 1 ऐड कर देते हैं और यहां पर सब में पूरे कंप्लीट में 1 ऐड कर देते हैं। तो मान लो जाए एक उम्मीदवार खड़ा है, तो यहां पर कुल वैध मत मतलब जो जो मत पड़ा है उन लोग का जो वैध मत है, ठीक, जो जो निर्वाचक मंडल में है वो लोग जो मत देते हैं वो वैध मत, मान लो जाए वो वैध मत टोटल कितना है, 100 है, मान लेता हूं मैं। अब डिवाइडेड बाई 1, एक कैंडिडेट है, उम्मीदवार भी एक ही है, प्लस 1, तो ये 2 हो गया, और प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा, तो 100/2 50 हो गया, और ये प्लस ये 1 तो 51। तो किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए विजयी मत कितना होगा, जीतने के लिए 51 मत चाहिए रहेगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है कोटा, ठीक, या निर्वाचन की रीति कहा जाता है। इसको लिया गया है अमेरिका से, समझ गए होगे आप लोग। चलो 56 के तहत का से क्या होगा, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, है ना, या कार्यकाल या पदावधि। तो कार्यकाल क्यों है, कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से, कब से, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के तहत दू से क्या होगा, दोबारा निर्वाचन की पात्रता। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो दोबारा भी उनका निर्वाचन हुआ था, ठीक। तो एक बार राष्ट्रपति बने थे, फिर से दोबारा निर्वाचन हुआ था, तो यहां पर अनुच्छेद 57 दू से हो गया दोबारा। अनुच्छेद 58 यो, यहां पर यो दिया है, तो यो से क्या होगा, राष्ट्रपति पद की योग्यता, योग्यता क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर देनी चाहिए राष्ट्रपति को। पता है ना आप सबको, भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति, परंतु जन्म भारत में अनिवार्य नहीं, कोई भी कंट्री में जन्म लिया हो, लेकिन जिस समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाता है उस समय वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु 35 वर्ष, ठीक। और क्या है तीसरा, योग्यता के लिए लोकसभा सांसद निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, लोकसभा सांसद के लिए जो योग्यता चाहिए रहती है वो, ठीक। तो लोकसभा सांसद निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। तो ये सब होता है राष्ट्रपति पद की योग्यता के अंतर्गत। आर्टिकल 59 10 से पद की दशाएं, दशाएं या इसी को कहा जाता है शर्तें। तो दशाएं में क्या होता है, अब योग्यता में बताया गया है क्या क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे दशाएं में बताया गया क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक। और विधानमंडल या फिर संसद, संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा आता है, विधानमंडल के अंतर्गत क्या आता है, विधान परिषद और विधानसभा। तो यहां पर संसद में लोकसभा या राज्यसभा, संसद की मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वहां पर संघ और यहां पर संघ की कार्यपालिका, मतलब कि आप कह लीजिए लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और विधायिका और विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर भी सदस्य नहीं होना चाहिए किसी सदन का, और नीचे विधायिका में भी किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये सब दशाएं हैं, लाभ का पद भी धारण नहीं किया होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, उस समय वो किसी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्रपति पद की नियुक्ति हो जाती है तो शपथ ग्रहण करने से पहले उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक। तो याद रखिए कि वहां पर क्या हो, सदन का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 60 श, यहां पर देखेंगे श से क्या है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 म, दशम में म,
म से क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी दिन डिटेल में मैं बता दूंगा। तो यहां पर आप ट्रिक देखते हैं, पकानी कोका दुयोदशम, आप 10 बार पढ़ो बस। उसके बाद पहला पहला लेटर, प से पद, का से कार्यपालिका प्रमुख, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से क्या दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, आप कह लीजिए 10 से दशाएं, श से शपथ और म से महाभियोग की प्रक्रिया। खत्म। पकानी कोका दुयोदशम 52 से 61 सब खत्म। ऐसी याद कर लो, पकानी कोका दुयोदशम 52 से 61 पूरा खत्म। ठीक है, 52 से 61 सब खत्म। अब यहां पर देख रहा हूं, यही याद करो और मैं आपको राज्यपाल का जो पूरा है वो याद करवा देता हूं। कैसे याद करेंगे भाई राज्यपाल का अब हम लोग? तो अब देखो यहां ध्यान से देखो, राष्ट्रपति का याद हो गया। चुपचाप से राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो आप याद किए हैं पकानी कोका दुयोदशम से, उसमें 101 जोड़ दो। क्या करोगे उसमें, क्या करो, 101 जोड़ दो, प्लस 101, प्लस 101। तो अब यहां पर अनुच्छेद कितना है, 52। अब अनुच्छेद में 52 में 101 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे भारत के राष्ट्रपति का पद और क्या यहां पर राज्य के राज्यपाल का पद, राज्य में राज्यपाल का पद। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति है उसी प्रकार की स्थिति में राज्य में राज्यपाल, तो वहां पर सेम हो गया। बस आपको क्या ऐड करना है, 101 अनुच्छेद ऐड करना है। उसके बाद यहां पर देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है कौन, राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है, राज्यपाल है। जो स्थिति राष्ट्रपति की संघ में है वही स्थिति लगभग लगभग राज्यपाल की किस में रहती है, राज्य में रहती है। तो यहां पर जब राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, चुपचाप से उसमें 101 ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 154 आया। 53 में 101 जोड़ोगे तो 154 आएगा कि नहीं आएगा। तो 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल का अनुच्छेद निकल के आ गया आपके सामने। तो आप यही याद करोगे, याद हो जाएगा आपको। अनुच्छेद 54, उसमें क्या कर दो, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताया गया है, ठीक, कि निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। उसी तरीके से 101 इसमें जोड़ दो भैया आप, और अनुच्छेद 155 आ गया। 54 में 1 जोड़ दोगे तो 101 जोड़ दोगे तो 155 आ जाएगा। और उसमें राज्यपाल की तो नियुक्ति की जाती है क्योंकि निर्वाचन राज्यपाल का नहीं होता है। तो यहां पर जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वैसी राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये बताया गया है। बात तो एक ही है ना, इसका निर्वाचन किया जाएगा, इसकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर निर्वाचन बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, 101 जोड़ दो, राज्यपाल की नियुक्ति निकल जाएगी। अब इसके बाद ये ट्रिक, ये वाला ऐसा मत करना, यहीं तक ये 101 जोड़ने वाला काम आएगा। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कोटा निर्वाचन की रीति बताई गई है और यहां पर 156 में राज्यपाल की पदावधि बताई गई है। तो राज्यपाल की पदावधि भी रहती है 5 वर्ष की, राज्यपाल की पदावधि, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर राज्यपाल की पदावधि, 157 में योग्यताएं, राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है वो बताई गई है। 158 में पद की शर्तें बताई गई हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद की शर्तें रहती हैं उसी तरीके से ये भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, विधायिका या फिर विधानसभा या फिर क्या विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 के तहत शपथ को बताया गया है। इसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो शपथ दिलाता है या अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर चीफ जस्टिस उपस्थित नहीं है तो। अनुच्छेद 160 आकस्मिकता में कृत्यों का निर्वहन, इसमें क्या बताया गया है, मतलब राज्यपाल की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, राज्यपाल को आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है अगर, तब उसके कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, यह अनुच्छेद 160 में बताया गया है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता, राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं होता है। ठीक, उनका कोई ना कोई उसके पद पर रहता ही है, खाली नहीं होता है। अनुच्छेद 161 में बताया गया है क्षमा आदि कुछ मामलों में राज्यपाल के दंडादेश, निलंबन, परिहार की शक्ति है ना। तो क्षमा करने के मामले में राज्यपाल के पास क्या क्या शक्ति है। ठीक, देखो हाई कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे दिया तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त उसके पास क्षमादान के लिए दंडादेश, निलंबन और परिहार की शक्ति होती है। अब इन शक्तियों को मैं किसी एक क्लास में आप बोलेंगे तो मैं इसको भी बता दूंगा किसी दिन। ठीक, लेकिन ये शक्तियां होती हैं। क्षमादान शक्ति के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां राज्यपाल से ज्यादा होती हैं। स्टेटमेंट को याद रखिएगा क्योंकि वो मृत्युदंड में भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड भी क्षमा कर सकता है। ठीक, अब अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और क्या क्या कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल की, वो सब इस 162 में बताया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पकानी कोका दुयोदशम से ये याद हो जाएगा, उसमें 101 जोड़ दो तो एक 3 अनुच्छेद याद हो जाएगा। और यही टेबल से आप एक अगल बगल लिख के आपको ये इसको भी याद कर सकते हो।
तो इसी तरीके से चार्ट फॉर्म में मैंने बहुत सारे लगभग 200 अनुच्छेदों को इसी तरीके से कैटेगराइज करके यहां पर से यहां पर ऐड करके और एक साथ लिख के आसान करके एक चार्ट में डाला हुआ है। ठीक, तो वो चार्ट भी आप, उस चार्ट को बाई करने के लिए आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाले नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा आप 9039345671। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और इसी तरीके से जितना भी मैंने संविधान में पढ़ाया है वो एक चार्ट के फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया है। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या क्या अंतर है, संचित निधि के अंतर्गत क्या क्या अंतर होते हैं, है ना, जो तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न है उसमें क्या क्या अंतर है, और भी बहुत सारी चीजें, राष्ट्रपति की सोई की शक्ति, राज्यपाल की सोई की शक्ति में क्या क्या अंतर है, वो टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में मैंने इसमें बता दिया। आप वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको और इसी तरीके से आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी आपको। और भी बहुत सारे संविधान की वीडियो डली हुई है, वो आप जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।